असलकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह उठते ही एक गुड न्यूज़ मिली थी। इसी खुशी में अब्बू हलवा पूरी लेकर आए थे। संडे का दिन था। वैसे हमारे घर में बहुत लाइट नाश्ता होता है, लेकिन आज खुशी थी तो अब्बू हलवा पूरी लाए थे और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। अच्छा, गुड न्यूज़ हमें ये मिली थी, मेरी खाला के माशाल्लाह से बेटा हुआ है कनाडा में। और ये रात का टाइम था, अम्मी ने साग बनाया था और मैं रोटी पे रख के इस तरह खा रही थी। मुझे बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से रोटी पे रख के खाना। मैंने बस इतना ही खाया था। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को एक रेमेडी बना के दिखाने वाली हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। प्लस ये जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ आपको, आपके अगर एक्नी है, पिंपल्स हैं, मार्क्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, इवन के ओपन पोर्स हैं, लार्ज पोर्स हैं बहुत ज़्यादा, या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए रेमेडी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आप इसे बिल्कुल आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये देती है। आज मैं आपको बताऊंगी और ये रेमेडी मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे मुझे पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और अभी जो मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ, इसे आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वैसे ये जो रोज़ मास्क है, इसके रिज़ल्ट्स तो बहुत ही आउट क्लास है। मैं आपको जिस पेज से मैंने ये मंगवाया था उसका मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और प्लस ये है कि ये बिल्कुल प्योर ओरिजिनल है, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं है। ये जस्ट रोज़ जो पेटल्स हैं उन्हीं से बनाई गई है। इसकी खुशबू भी, इवन अगर आप, स्मेल तो वीडियो में आ नहीं सकती वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि इसकी स्मेल बिल्कुल जो खालिस रोज़ की स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल है। अच्छा, अब ये फेस पैक जो है इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें योगर्ट लिया हुआ है। ये मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। डिपेंड करता है कि आप अगर योगर्ट में नहीं बनाना चाहते, ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। वैसे अब तो कराची में भी सर्दियाँ आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट हर जगह ही सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों में। और ड्राई होने के साथ साथ स्किन जो है हमारी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल डल सी हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है, जस्ट 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही है, ठीक है। इसमें अब हम क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इस योगर्ट में हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे रोज़ पाउडर, 1.5 कर लेते हैं बल्कि 1.5। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, और बिल्कुल थोड़ा सा, ज़रा सा 1 चुटकी बराबर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, हल्दी पाउडर आप तभी ऐड कीजिएगा अगर आपके पिंपल्स हैं, ठीक है। अगर आपके पिंपल्स नहीं हैं, पिंपल्स का कोई इशू नहीं है, एक्ने का इशू नहीं है, तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा वाटर यूज़ करेंगे। मैं इसमें टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। वैसे बेस्ट रहता है अगर आपके पास रोज़ वाटर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ करें, ठीक है, वही यूज़ करें अगर आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो मैं टैप वाटर यूज़ करूँगी। बस थोड़ा सा ही ऐड करना है ताकि हमारे पास ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो कि आपके फेस पे टिक ही ना पाए। अच्छा, ये जो फेस पैक है इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। प्लस ये कि बहुत रैपिड एक्शन है, मतलब बहुत जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप ख़ुद भी फील करेंगे जब आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे। इवन फ़र्स्ट टाइम में ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ट्राई करने के बाद कि ये आपके लिए वर्क किया है इसने या फिर नहीं किया। और इस तरह की मज़ीद रेमेडीज़ भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब हम इसे अप्लाई करते हैं।
अच्छा, इस तरह से इसे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर हमें इसे फ़ौरन पानी से धोना नहीं है। हम अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे पानी से, ठीक है। और फिर उन गीले हाथों से इसे स्क्रबिंग की तरह, जिस तरह से हम फेस पे स्क्रब करते हैं, स्क्रबिंग की तरह इसे पूरे फेस पे मलेंगे। उसके बाद हम अपने फेस को धो लेंगे। और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो एज अ टोनर इसे यूज़ करने के बाद आप अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे स्क्रब करके हटा देंगे। तो को मैंने गीला कर लिया है। अच्छा जी, ये देखें कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। इवन मेरी स्किन बहुत स्मूथ भी हो चुकी है। मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा देती हूँ। ये देखें, मेरे दोनों हाथों का कंपैरिजन देखें। इस वाले हाथ को देखें और इसको देखें, कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। और ये वाली स्किन मेरी कितनी डल और ड्राई हो रही है, और इसे देखें फेयर होने के साथ साथ बिल्कुल स्मूथ भी हो चुकी है। अच्छा जी, तो रात को मैं और अम्मी निकले थे। घर के पास ही कुछ सामान लेना था, नाश्ते के लिए चीज़ें लेनी थी। और ये जो अंकल हैं, ये वीडियो मैंने बनाई तो खाला के लिए थी, वो कनाडा में होती हैं, उनको भेजने के लिए मैंने बनाई थी इनकी वीडियो, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये स्माइली हैं ये अंकल, और इनका सूप इतना ज़बरदस्त होता है। इनके पास से तो हम ज़रूर लेते हैं। और ये अभी हमसे बातें भी कर रहे थे, मुझसे और अम्मी से, हम दोनों से बातें भी कर रहे थे साथ में। और खाला के हवाले से भी बात कर रहे थे, उनको सलाम वगैरह करने का कह रहे थे। तो ऐसे ही होता है, जो घर के पास जो आपके होते हैं ना, जो दुकानें होती हैं या जो ठेले वगैरह जो भी होती हैं चीज़ें, उनसे आपकी एक ख़ास निस्बत हो जाती है। आप आते जाते हैं, उनसे दुआ सलाम होती रहती है। और ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, नेचर के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनके इनका जो सूप है ना, वो तो लाजवाब होता है। यहाँ से तो हम ज़रूर लेते हैं। वैसे तो सर्दियों में होता है, लेकिन इनके पास साल के 12 महीने ही रहता है। अच्छा, हमारे घर के पास ही स्माइली कम्युनिटी की पूरी सोसाइटी है। और ये सोसाइटी के अंदर ही होते हैं, जो सोसाइटी का कंपाउंड है उसके अंदर होते हैं। वैसे बाहर भी हैं, बाहर पूरी एक मार्केट है छोटी सी बनी हुई, लेकिन ये जो बाहर है ना, उनसे हम नहीं लेते हैं, उनका हमें अच्छा नहीं लगता। ये अंदर होते हैं, हम अंदर जाके लेते हैं इनसे। और ये मूंगफली वाले का ठेला, ये सब सर्दियों की सौगात है। कराची में ऐसी रौनकें आ जाती हैं सर्दियों के आते ही। और ये जो अंकल हैं, इनकी भी शॉप हमारे घर के करीब ही है। और इनके पास हर तरह के मसाले और पापड़, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं मिलता इनके पास, हर चीज़ मिल जाती है। मतलब किचन के यूज़ के हिसाब से खाने पीने की चीज़ें और बाकी इस्तेमाल की चीज़ें भी बहुत सारी घर की इनके पास होती हैं। और इनसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह के लोग मिलते हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता तो नहीं होता, वैसे खून का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रिश्ता ज़बान का भी होता है। तो बस वही एक रिश्ता है। और ये मैं इनकी शॉप दिखा रही थी, इनसे भी हमने चीज़ें ली, और घर आके फिर मैंने ये सूप निकाला था और मैं यहाँ पे सूप पीने लगी थी। तो जी, ये अगला दिन था और खाला आई हुई थी, उनके बच्चों के स्कूल का प्रोजेक्ट था तीनों का। तो मैं तीनों को कुछ क्राफ्ट्स वगैरह बना के देने थे, तो वो मैं बना रही थी यहाँ पे बैठ के। सारी चीज़ें बिखरी हुई आपको दिख रही होंगी। खाला आई थी, नानी आई थी। और ये दिन बहुत बिजी भी था, क्योंकि बच्चों के लिए सब बनाना था और टाइम कम था, काम ज़्यादा था। फिर बस मैं जल्दी जल्दी ये बना भी रही थी साथ में। और खाला वाले भी थे घर में, तो एंजॉय भी किया था। और बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, घर में रौनक आ जाती है जब खाला आती हैं बच्चों के साथ या नानी आती हैं। बस जल्दी जल्दी ये बनाया था। और ये रात का खाना अम्मी निकाल रही हैं। खाना खाला वालों ने यहीं पे खाया था, नानी वालों ने, रात भी हो गई थी। बस जल्दी से फिर खाना वगैरह निकाल के सर्व किया था। और यहाँ पे ये सारा दस्तरखान पे रखा हुआ है। निहारी थी और कढ़ाई गोश्त, और ये मैक्रोनी खाला खुद बना के लाई थी घर से। तो फिर बस जल्दी से खाना लगा था और सब बैठ के खाने लगे थे। काफ़ी देर हो गई थी, मैं दिखा भी नहीं पाई थी, शूट भी नहीं कर पाई थी। तो जो मैंने कुछ बनाया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, फिर खाला वालों को जाना था। और फिर ये एंड में मैं बैठी, खाला वाले जा चुके थे, और यहाँ पे मैं मैक्रोनी खा रही हूँ जो खाला लेकर आई थी। काफ़ी सारा लाई थी खाला।
और मेरी फेवरेट भी है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रही थी, ये मेरे रात का खाना है। देर हो गई थी, वरना मैं वो ज़रूर आप लोगों को दिखाती, शेयर करती आप लोगों से। अच्छा, ये अगला दिन है और मेरे मोबाइल का कवर आ गया था फाइनली। मैंने 21 नवंबर को ऑर्डर किया था और अब मुझे रिसीव हुआ। और यहाँ पे मैं ज़रा घर की सफाई कर रही थी। वैसे प्रॉपर सफाई तो नहीं, लेकिन पंखा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसे साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि देखा भी नहीं जा रहा था, इतना गंदा हो रहा था और इतनी मिट्टी आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं ये सब साफ़ करने लगी थी। और ये देखिए पंखा हमारा साफ़ हो चुका है। और ये साइड से जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका कलर उतर गया है। भाई आजकल के लोगों की तरह पंखे भी रंग बदलने लगे हैं। खैर, लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस पंखे का ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसे कलर वगैरह कुछ करवा के बिल्कुल नया चमचमाता कर देंगे। काफ़ी टाइम हो गया इस पंखे को, जब घर बना था तभी ये लगा था, और शायद 17 साल तो हो चुके होंगे मैक्सिमम इसे। तो अब तक ये बेचारा चल रहा है इस हालत में भी, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर मैंने ये भाई का बैग, कैमरे का बैग जो है वो ख़ाली किया था, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। मैंने सोचा ये ख़ाली कर दूं, फिर इसे भी धो लेंगे कल। आज तो नहीं हो सकता, आज मुझे बाकी के काम करने थे और फिर फ्राइडे भी था। तो बस मैं ये यहाँ पे ख़ाली कर रही थी। ये भी मैंने ख़ाली कर दिया था, सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। फिर इसके बाद छोटे भाई का, बड़े भाई का कैमरे का बैग, और जो छोटा भाई है उसका स्कूल बैग, वो भी मैंने पूरा खाली कर दिया था। दोनों मैंने अलग करके रख दिए थे कि इन दोनों को धो लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी। वैसे आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ही मौसम हो रहा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे घर में तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि घर बिल्कुल रोड पर है, तो वो बाहर से हवा बहुत तेज़ आती है, तो उसके साथ धूल मिट्टी सब आ जाती है। जितनी सफाई करें, कुछ भी करें, ऐसा लगता है कि सफाई हुई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से वैसी धूल मिट्टी सब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों खाली कर दिए थे कि ये भी मैं धो लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा था आज के दिन सफाई का, कि बस सारा कुछ साफ़ हो जाए और घर मेरा चमचमाता हो जाए। वैसे प्रॉपर वाली सफाई अभी होगी, वैसे रोज़ तो होती है, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सबके घरों में जो नॉर्मल डेली सफाई होती है वो तो होती ही रहती है, लेकिन प्रॉपर भी करनी है। क्योंकि मैं पहले जॉब कर रही थी, तो वैसे मैं कर नहीं पा रही थी, बस डेली जो रूटीन की होती है वैसे ही करती थी। तो अब जॉब नहीं कर रही, अब घर में होती हूँ, तो ये सारा कुछ सेटअप वगैरह सब मुझे देखना है और सारा कुछ सही करना है। तो यहाँ पे मैंने भाई की बुक्स और रजिस्टर वगैरह सब कुछ निकाल के रख दिया था। बैग ये भी खाली कर दिया था। इसे अब मैं धोऊंगी, आज नहीं कल इंशाल्लाह। ये सब करने के बाद अब मैंने घर धोना शुरू कर दिया। जब धोते हैं ना, तो धूल मिट्टी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे आप जितना पोछा लगा लो, कुछ भी कर लो, ऐसा लगता है कि वो कम ही नहीं होती। आप पता नहीं, मेरे दिमाग में वो बैठ गई है। अच्छा, यहाँ पे स्नैक शाम का वो एंजॉय कर रहे थे हम। ये अम्मी ने तले थे, जो अंकल से लिए थे ना, ये वही वाले। और यहाँ पे फ्राइडे था, तो मैं लुबान की धुनी दे रही थी। अच्छा, ये हमारे घरों, बलोचों के घरों में आपको ये तो मिलेगी ही मिलेगी। और अरब्स भी करते हैं, और हमारा और जो अरब है उनका कल्चर सेम ही है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो हमारे यहाँ भी ये होती है, हमारी रिवाज है, कल्चर है, तो ये तो हम करते ही हैं। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, पूरा घर महक जाता है। आज के लिए इतना ही था। इस महक के साथ मैं आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह है मयारे।